कंसेप्ट नंबर 1, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट। तो बच्चों इस कंसेप्ट में हम बात करेंगे कि इंडिया के एनवायरनमेंट के बारे में। तो अब ये बात हम सब जानते हैं कि भाई इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, हंड्रेड्स ऑफ रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ फॉरेस्ट, राइट। अब इसी तरह हम इंडिया के एनवायरनमेंट की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू में जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है वो बहुत ही सूटेबल मानी जाती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। दूसरा ये कि जो इंडो गैंगटिक प्लेन है वो पूरा फैला पड़ा है फ्रॉम अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, और ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया है, और ऊपर से ये सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तीसरा अगर आप देखो तो इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो पूरी हरियाली से ढके हुए हैं, और या तो यूँ कह लो कि भाई ये एक ग्रीन कवर है जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन और वाइल्ड लाइफ को ढके रहते हैं और उन्हें अच्छी लाइफ देते हैं। तो ये था बच्चों हमारा इंडिया का एनवायरनमेंट। डिक्टेशन, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट। इंडिया हैज abundant natural resources in terms of rich quality of soil, hundreds of river and tributaries, lush green forest, plenty of mineral deposits, etc. The black soil of the Deccan Plateau is particularly suitable for cultivation of cotton, leading to the concentration of textile industries in this region. The Indo-Gangetic Plain, spread from Arabian Sea to the Bay of Bengal, are one of the most fertile, intensively cultivated and densely populated regions in the world. India's forests, though unevenly distributed, provide green cover for the majority of its population and natural cover for its population and natural cover for its wildlife. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों कंसेप्ट नंबर 2, चैलेंजेस टू इंडिया एनवायरनमेंट। यहाँ हम बात करेंगे कि भाई इंडियन एनवायरनमेंट में क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या इश्यूज हैं, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी और एयर पोल्यूशन। कौन कौन से? लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, soil erosion and biodiversity loss and air pollution, ठीक है। पहला आता है लैंड डिग्रेडेशन। तो अब ये लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है बच्चों कि जब लैंड की क्वालिटी खराब होने लगती है, बेसिकली जब सारी की सारी सॉइल की क्वालिटी खराब होने लग जाए, वेजिटेशन कंडीशन ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ये जो लैंड डिग्रेडेशन है इसका मेन कारण ये है कि ह्यूमंस जिस तरह से लैंड यूज़ करते हैं उससे लैंड की क्वालिटी खराब होती जा रही है, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग से, ओवर क्रॉपिंग से, इरिगेशन सिस्टम का प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से कई बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर दिया जाता है, यानी कि लैंड से सारे ट्रीज को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और फिर से उस लैंड पर जब तक कल्टीवेशन की जाती है सॉइल की फर्टिलिटी कम ना हो जाए। इसी की वजह से अल्टीमेटली प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है। तो यही सब एक्टिविटीज़ जो हैं ये सारी एक्टिविटीज़ अब ओवर कर दी गई हैं, जिसकी वजह से लैंड की क्वालिटी खराब होती है। अब लैंड डिग्रेडेशन की वजह से एक और नुकसान ये होता है कि जो हमें खाना मिल रहा है उसमें अब न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लैंड की क्वालिटी गिर रही है। तो जाहिर सी बात है कि उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाएंगे, राइट। और दूसरा ये हो सकता है कि जो हम फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन की वजह से, ठीक है। तो यही था बच्चों हमारा लैंड डिग्रेडेशन के बारे में।
Dictation. Land degradation. Land degradation refers to the decline in the overall quality of soil, water, or vegetation condition, commonly caused by the human activities. In India, land suffers from different types of degradation, mainly because of unstable use and inappropriate management practices. Such kind of degradation leads to the loss of invaluable nutrients and lower food grain production. Poor land use practices are responsible for the rapid land degradation in India. Causes of land degradation. Some of the factors responsible for land degradation are loss of vegetation due to deforestation, overgrazing, that is, grazing of natural pastures at stocking intensities above the livestock carrying capacity, improper crop rotation, improper planning and management of irrigation system, shifting cultivation. नेक्स्ट बात आती है बच्चों अब हमारे डिफॉरेस्टेशन की। तो डिफॉरेस्टेशन तो आप सबको पता होगा कि डिफॉरेस्टेशन का सिंपल सा मतलब है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी कि फॉरेस्ट में से सभी ट्रीज को काटना और उस लैंड को किसी और नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज करना, इसी को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। और बच्चों इसकी वजह से भी जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी खराब हो रहा है, इकोलॉजिकल सिस्टम खत्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन, फ्लड, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। नेक्स्ट बात आती है सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन का मतलब होता है बच्चों कि जब सॉइल की जो ऊपर लेयर होती है, यानी कि ऊपरी परत जो होती है, जब वो डिप्लेस होने लगती है, यानी कि अपनी जगह से हिलने लगती है, तब होता है हमारा सॉइल इरोजन। यानी कि सॉइल इरोजन का मतलब होता है बच्चों कि जब सॉइल की जो ऊपर लेयर होती है, यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, जब वो डिस्प्लेस होने लगती है या हटने लगती है, तब होता है ये सॉइल इरोजन, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों ये सॉइल इरोजन तब होता है जब सरफेस सॉइल ज़्यादा हो, फ्लड आने की वजह से या बारिश आने की वजह से। ये क्या होती है, ये धीरे धीरे वॉश अवे होने लग जाती है। बट ये सॉइल इरोजन होता क्यों है? वन ऑफ द रीजन इज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा उतनी ही ज़्यादा सॉइल इरोजन होगी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल और ज़्यादा ड्राई बन जाती है और ऐसे टाइम पर अगर हैवी रेन हो तो वो सॉइल को और इरोड कर देती है। सो रिसर्च के द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि जो सॉइल है वो 5.3 मिलियन टन्स अ ईयर इरोड होती रहती है हर साल, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रिचार्ज कैपेसिटी। रिचार्ज कैपेसिटी मतलब कि भाई जितनी सॉइल बन पा रही है उससे ज़्यादा सॉइल इरोड हो रही है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा सॉइल इरोजन। नेक्स्ट बात आती है बायोडाइवर्सिटी लॉस की। बच्चों अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जब अर्थ पर स्पीशीज, ह्यूमंस, प्लांट्स, बैक्टीरिया, सभी लिविंग थिंग, अब क्योंकि रिसोर्सेज का इतना एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है तो इससे ये स्पीशीज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों अब हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन तो भैया बच्चा जानता होगा, राइट। एयर पोल्यूशन वही है जो एयर में पॉइजन गैस होती है, जो काफ़ी हार्मफुल होती है हमारे लिए और हमारे साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। अब आपने देखा होगा कि भाई अर्बन एरिया में एयर पोल्यूशन बहुत ही फैला हुआ है, व्हीकल्स की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से।
जो कि बहुत ही हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। और आपको पता है क्या बच्चों कि 3 लाख यानी कि 3 लाख मोटर व्हीकल्स बढ़ गए हैं 1951 से 6.7 करोड़ इन 2003 एंड 14.18 करोड़ इन 2018। अब हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें एज कंपेयर टू द ओन व्हीकल्स, CNG यूज़ करें पेट्रोल और डीजल की बजाय, साफ सुथरी टेक्नोलॉजी यूज़ करो जो ज़्यादा एयर पोल्यूशन ना करती हो। तो ये है कुछ तरीके जिनसे हम इस एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन। ऑप्शन ए ओजोन डिप्लीशन, ऑप्शन बी एयर पोल्यूशन, ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन या ऑप्शन डी none of the above. So the correct answer is option number C, deforestation.